एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था कि व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन की प्राप्ति की जा सकती है। इस बात पर कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा और एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। इस बात पर दूसरे की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विशुद्ध में क्या बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए व्यापार की जरूरत नहीं है। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने घोड़े की लीद को सुखाना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया करता था। मंत्री को घोड़ा की लीद सुखाते देखा अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वो मन ही मन डर गए। न जाने मंत्री क्यों घोड़ों की लीद सुखा रहे हैं। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, मंत्री ने ये बात राजा को बता दी तो सबका नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी घरों से पैसे इकट्ठे किए और एक खासी रकम मंत्री के हाथ देते हुए प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा महाराज से न करें। कुछ ही दिनों के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रख। मंत्री जी बोले, कोई बात ऐसी है जो सबको नहीं बताई जाती है। यह समझ लो कि महाराज ने लहर गिराने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहन में आने जाने से लहर टूट जाती है और राजा का आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया। कहीं मंत्री जी ने राजा को शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने मोहल्ले से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोले कि महाराज से इस बात का जिक्र न करें। मंत्री मन ही मन प्रसन्न हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मंत्री जी का आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाएंगे कि ऐसा ना हो। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। कोहलियाँ गिराए दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वह हमसे ले
लेना। इस हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूँगा इस बार। मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाली और उसे लाकर राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। राजा मंत्री की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गईं। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा कि बुद्धि के द्वारा संसार का हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रकट कर दिखा दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी दरबार की मंत्री बना दिया। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई